सारी साध संगत को जैसा मालूम है, पता है, जनवरी का महीना साध संगत के लिए वो बड़ा त्योहार है। वो खुशियों का सुनहरी अवसर है जिसमें बेइंतहा खुशियां साध संगत अपनी झोली में डाल सकती है। वचनों पे अमल करती हुई परमपिता परमात्मा के रहमो करम के काबिल और करीब हो सकती है। ये सेवा का महीना, ये उमंग उल्लास का महीना, ये खुशियों भरा वातावरण, नाचती गाती रूहें, ये सब शाह सतनाम शाह मस्तान जी के रहमो करम से, उनके अवतार लेने से ही पॉसिबल हुआ, संभव हुआ। सत्संगियों को छोड़ के हमने देखा है दुनिया में लोग बड़े अजीबोगरीब हैं। मतलब प्रस्त, पैसे के बिना दूसरी कोई बात नहीं। अपना उल्लू सीधे करने के लिए 100 झूठ बोलना, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए सबको नीचा दिखाना, ये आम बात है। महानगरों में रहने का समय मिला, मुंबई में देखा, दिल्ली में देखा, बहुत ही बुरा हाल है। हर आदमी दूसरे आदमी को गलत साबित करने पे लगा हुआ है। उन्हें लगता है बुद्धि विवेक भगवान ने सिर्फ उनको दिया है, पर ये भूल जाते हैं कि मालिक ने इंसानों में दिमाग एक जैसा दिया है, सिवाय उनके जो मंद बुद्धि हैं, जो कर्महीन हैं, जो कर्मों की वजह से दुखी हैं। बाकी सबको परमात्मा ने एक जैसा दिमाग दिया। ये अलग बात है, कोई ज्यादा इस्तेमाल करता है तो कोई कम इस्तेमाल करता है। सो इस खुदगर्ज जमाने में, इस खुदगर्जी के दौर में सत्संगियों की दुनिया एक अलग दुनिया लगती है। वो लोग जब आते हैं इनके संपर्क में तो वो देख के हैरान हो जाते हैं, इतने सीधे साधे और इतने सच्चे लोग भी हैं इस दुनिया में। तो फिर इसका कारण जब ढूंढा जाता है तो एक ही नाम आता है, शाह सतनाम शाह मस्तान, उनका रहमो करम। वरना सारे एक जैसे होते, सब खुदगर्ज खुदी में खोए होते। मालिक से सच्चा इश्क करने वाले तो किसी चीज की परवाह करते ही नहीं। उनका इश्क चंद नोटों की गड्डियां नहीं होता। उनका इश्क जात मजहब के चक्रव्यूह में उलझा नहीं होता। उनका इश्क दुनिया की शर्मो हया में नहीं होता। उनका इश्क अल्लाह वाहिगुरु राम से पवित्र होता है और दोनों जहां में रहता है। आप सोचते होंगे आज के दौर में क्या ऐसा इश्क करने वाले हैं? कोई 2-4 हों, 5-7 हों, 100, 1000, अजी करोड़ों की बात करो, करोड़ों में ऐसे हैं। जब ये बात आती है तो फिर वही बात आती है, ये सब शाह सतनाम शाह मस्तान के रहमो करम से संभव है। आज दुनिया में आपसी इश्क कम, हवस ज्यादा है। एक दूसरे से रिश्ते बनाने का मतलब है गंदगी घोलना, हवशी बनना। वो सच्चा प्यार तो कहीं खो के रह गया है। चाहे वो आपस में हुआ करता था, वो इश्क तो बहुत दूर चला गया है। जब लोग एक दूसरे को भगवान जैसा आसरा समझते थे, आज तो अपने ही खा जाते हैं, दूसरों की कौन शिकायत करे। पर फिर भी कुछ लोग ऐसे जरूर मिलते हैं पूरी जनसंख्या में जिन पे भरोसा किया जा सकता है,
बात वहीं आती है। यह संभव हुआ है शाह सतनाम शाह मस्तान जी के रहमो करम से। वरना खुदगर्जी के इस दौर में हाथ को हाथ खाए जा रहा है। खुदगर्जी के इस दौर में लोग अपना एम बना लेते हैं गंदगी को, लोग अपना एम बना लेते हैं बुराई को। उनकी सोच में बुराई, उनके कर्मों में बुराई, उनकी सोने में बुराई, उनके जागने में बुराई। हर समय एक कैस्ट रील सी चढ़ी रहती है और वो रील खुदगर्जी की है। निंदा करते हैं दूसरों की, गुण गाते हैं खुद के। नीचा दिखाते हैं दूसरों को, बड़े बनते हैं खुद। जख्मी करना अपनी बातों से, जख्मी करना अपने कर्मों से। पर आज भी कुछ लोग हैं जो उन जख्मियों को हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं, सत्संग सुना के उनके दिल के घाव भरवाते हैं। यह सब संभव हुआ शाह सतनाम शाह मस्तान के रहमो करम से। ये तो कुछ की बातें हमने बताई हैं, उनका रहमो करम तो बेशुमार है, बेमिसाल। समाज के मायने बदल के रख दिए हैं। आज ऐसे नौजवान दुनिया में बहुत नजर आते हैं जो जवानी के जोश में दूसरों को लूटते हैं, जवानी के जोश में दूसरों का खात्मा करते हैं, जवानी के जोश में लोगों को पागल की हद तक करके छोड़ते हैं। इस जवानी के जोश में इज्जतें लूटते हैं, जवानी के जोश में हर बुरे से बुरा कर्म, नशा, मांसाहार एक फैशन समझते हैं। पर आज ऐसे नौजवान भी हैं जो लुटती हुई इज्जत को ढाल बन के बचा लेते हैं, जो नशे की बर्बादी में बर्बाद होते लोगों को नशा छुड़वाते हैं, जो वैश्यों को अपनी बहन बेटी ही नहीं, ऐसे नौजवान भी हैं, उन्हें अपनी अर्धांगनी स्वीकार कर लेते हैं। यह सब संभव हुआ शाह सतनाम शाह मस्तान जी के रहमो करम से। सो क्या क्या गुण गिनवाएं, कितने परोपकार महापरोपकार गिनवाएं, जो समाज की इस टूटती इंसानियत की कमर पे सहारा देके फिर से इंसानियत की लौ जगा रखी है। शाह सतनाम शाह मस्तान जी दाता ने कितने गुण गाए, कितने परोपकार गिनाए। आदमी दिल का सच्चा हो, दर्द रखता हो इंसानियत का, भय रखता हो सतगुरु मौला का, वो जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं करता। उसे पता है उसका मुर्शिदे कामिल कभी भी उसके बारे में तो क्या, जो उसे गलत भी कहते उनके बारे में भी गलत नहीं सोचता। इसलिए हमेशा मुर्शिदे कामिल के वचनों पे अमल किया करो। आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनके पांव छुआ करो। जो आपके घरों में बच्चे हैं, नारे के बाद उन्हें आशीष दिया करो, सिर पे हाथ रखा करो। ये हमारी संस्कृति है, सभ्यता है। पर कई नौजवान सिर इसलिए नहीं झुकाते कहीं स्टाइल ही खराब ना कर दें बुजुर्ग। तो कंधा तो कर ही सकते हो, कंधे पे कौन सा डिजाइन बना हुआ है। इसलिए बड़े बुजुर्गों को चाहिए वो छोटों को आशीष दें, और छोटों को चाहिए बड़े बुजुर्गों के पांव को छुएं। अरे जिन्होंने आपको पाल पोष के बड़ा किया, उनके पांव छूते शर्म कैसी और हया कैसी। वो तो बड़े हैं ना, वो तो अपने हैं। उन्होंने आपको बड़े ही प्यार से, बड़ी मोहब्बत से बड़ा किया। कई लोग कह देते हैं हमें जन्म ही क्यों दिया।
ये कुदरत की रीत है। कुदरत ने अपनी सृष्टि को फैलाने के लिए ये रीत बनाई है। ये सवाल अपने मां बाप से नहीं, भगवान से पूछो। और भगवान को प्रकट करने के लिए जब सुमरन करोगे, सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा और भक्ति भी बन जाएगी। पैदा तो ईश्वर करता है। आदमी कौन होता है? जिनकी औलाद देर से होती है उनसे पूछ के देखो क्या होता है औलाद का सुख। ईश्वर चाहे पल में दे और ना चाहे तो सालों साल गुजर जाती। इसलिए अहंकार ना करो, सब उसकी दातें हैं, बेटा है या बेटी है। असली बच्चे वही हैं जो रूहानियत के रास्ते पे चलते हैं। असली मां बाप वही हैं जो रूहानियत के रास्ते पे चलना सिखाते हैं। बहुत से सत्संगियों के बच्चे छोटी सी उम्र में अपने मां बाप को टेलीविजन पे गलत नहीं देखने देते, सिवाय सत्संग के, सिवाय भजनों की। इससे अच्छे संस्कार और क्या होंगे? पर ये संस्कार बनाए रखो। आपने देखना ही है तो आप रिकॉर्ड पे लगा के कभी भी देख सकते हो। जब बच्चा स्कूल में है, जरूरी नहीं है कि अपने सुख के लिए, अपने टीवी देखने के लिए उसको भी बड़े होने पे लालच लगा दो। अच्छा है अगर वो राम नाम में लगा हुआ, अच्छा है अगर वो सत्संग और भक्ति के गीतों में मस्त रहता है। पिछड़ा नहीं होगा वो बच्चा, बल्कि इंसानियत की मिसाल होगा। इसलिए आप शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता के वचनों पे अमल करना सीखो। बातें करनी आसान होती हैं, वचन मानने में जो मजा है वो अलग है। और जो मानते हैं उन्हें पता है कितना आनंद आता है, कितनी लज्जत आती है वचनों पे अमल करने से। जो मानते ही नहीं उसको क्या पता। जो तन लागी सो तन जाने, दूजा क्या जाने पीड़ पर आई। जिस तन पे चोट लगती है, जख्म होता है, दर्द का तो उसे एहसास होता है ना। पास वाले तो पूछ पूछ के कई बार परेशान कर देती, क्या हुआ, कैसे हुआ। और हकीकत में हमने कई सज्जनों को देखा, पूछने वाले यही पूछते रहे और उसने लिख के लगा लिया, मैं साइकिल पे जा रहा था, मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर गया, मेरा पांव टूट गया, चारपाई पे लगा हुआ था। क्योंकि इतना तंग आ गया, पूछने वाले ज्यादा और बताने वाला वो एक। दर्द तो नहीं बढ़ता इससे, बल्कि दर्द इरिटेशन होने लगा उससे, तो उसने वो लिख के ला लिया। कोई पूछता क्या हुआ, उंगली कर देता, पढ़ लो। कईयों के साथ ऐसा होता है, वो पूछते ही रहते। वैसे अपने आदमी औरत भारत में देखा गया है अंधापन ज्यादा रहता है। आप खाना खा रहे हो, कोई आएगा क्या कर रहे हो, भाई दंड मार रहा हूं, दिख नहीं रहा खाना खा रहा हूं। बिल्कुल नहीं देखेंगे, पूछनी आदत है। कुछ भी कर रहे हो आप कंप्यूटर चला रहे, अरे क्या कर रहे हो, आप गा रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो, अरे गा रहा है भाई। लेकिन नहीं, आप सोच के देखो आप कितनी बार ऐसी हरकत करते हो। माता बहनें खाना बना रही होंगी, क्या कर रही हो, अगर आगे से कहते तवे पे तेरे को बिठाने की तैयारी कर रही हूं, कैसा लगेगा। पर वो बेचारी बोलती नहीं, आदत है उसने यही कहना कि हाँ मैं तो खाना बना रही। पर आपसे पूछे बिना रहा नहीं जाता। बच्चा पानी पी रहा है, क्या कर रहा है बताओ, आइस बना रहा है, वो पानी पी रहा है। तो ये आदतें हैं हर इंसान को, हर इंसान को। या लाइटें ठीक कर रहा होगा प्रेमी, उससे भी पूछेंगे क्या कर रहे हो भाई, क्यों भाई आंखें बंद हैं क्या, दिख नहीं रहा, रॉकेट छोड़ रहा है, तो लाइटें लगा रहा है, वो झंडियां लगा रहा है। तो आदत को थोड़ा बदलो। हमारे ख्याल से आप पूछ सकते हो कि हाँ भाई ठीक ठाक है सेहत, ये तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि वो ठीक है कि नहीं है। या फिर पूछो वही, सेवा सिमरन कैसा है, तेरा मालिक से प्यार कैसा है, तू सुमरन करता है कि नहीं, क्योंकि ये नहीं पता हो सकता आपको सामने वाला कैसा है। ये चीजें तो पूछनी चाहिए, बिना वजह पूछते रहेंगे
मर्सिडीज में बैठ के जा रहा है, क्या हाल है, इससे बढ़िया हाल क्या होगा। अगले के पास इतनी बढ़िया गाड़ी है, अभी हाल करा कम है क्या। तो ये जरूरी है अपनी आदतों को बदलना, पर इंसान बदलता नहीं, बस जो चला आ रहा है चला आ रहा है। किसानों को देखा है, गन्ना बोना है तो गन्ना ही बोना है, नरमा बोना है तो नरमा ही बोना है, गेहूं बोनी है तो गेहूं ही बोनी है। ये नहीं पता कि उसमें अगर एलोवेरा की खेती कर लो, सब्जियां लगा लो, जितना आप कई सालों में नहीं कमा पाए, अगर बदल बदल के फसल बोते रहो, थोड़ी टेक्निकली सीख लो, तो खेती में भी जितना आप कमाते हो उसे सैकड़ों गुना ज्यादा कमा सकते हो। पर गन्ना बो दिया, खेत में जाना नहीं, हुक्का गुड़ 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 चल रहा है। काम ना करना पड़े, और जहां काम ना करने की आदत पड़ जाए फिर वहां तरक्की कहां से होगी। इसलिए सत्संगी भाइयों बहनों, जो भी दुनियावी कार्य करते हो उसमें भी दिलचस्पी से किया करो। दुकानदारी 15-20% अगर आप लेते हो, चलो बहुत अच्छी बात कलयुग में, पर मेहनत करे बिना तो वो भी नहीं बात बनेगी। पढ़ाई वाले बच्चे रोजाना रूटीन में ये नियम बना लें कि हाँ भाई हमने तो पढ़ना ही पढ़ना है, रोजाना 2 घंटे 3 घंटे, तो नेचुरली पेपरों के पास जाके टेंशन नहीं होगी। खेती बाड़ी करने वाला किसान फसल बो दी है, बीज बो दिया, फसल बाहर आ गई, उसी समय घास पे काबू पालो तो उसकी बराबरी नहीं। लेकिन जब घास इतना बड़ा हो गया कि फसल दिख नहीं रही, तब काबू पाओगे तो फसल भी कमजोर और आप भी कमजोर। जोर ही इतना लगेगा घास निकालने में। तो समय की कीमत कदर को पहचानना चाहिए। जो लोग समय की कदर नहीं करते, हम एक उदाहरण दिया करते हैं, समय जंगली घोड़ा है, इसके गर्दन के बाल पकड़ लो तो सवार हो जाओगे, और खड़े रह गए तो लात खाओगे। क्योंकि समय के साथ जो चलते हैं वो बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, और जो खड़े कर लेते हैं थोड़ी देर में कर लेंगे। अब सुबह की बात ले लो, आप सुमन करने उठते हो और आप 4 बजे उठना चाहते हो, 4 बजने में 5 मिनट रह रहे हैं, आप देखते हो अभी 5 मिनट है, मन कहता सो जाए यार, 5 मिनट पड़े हैं, और जब उठते हो तो 5-5 हुए पड़े होते हैं, यानी सीधा ही 1 घंटा 10 मिनट आगे चला गया काम। हर समय ऐसा होता, बच्चे पढ़ाई के समय उनका भी हाल यही होता है, खेलना पड़े, बातें मारनी हो या इधर उधर जाना हो, टाइम की बड़ी, अरे टाइम हो गया, अरे टाइम हो गया। और जब पढ़ना हो, करते हैं ना मम्मा, करते हैं पापा, अभी रुको ना, 5 मिनट रह रहे हैं अभी, और तब पता चलता है मम्मी पापा ना आए तो 2 घंटे कब खुराटे में गुजर गए। सो हर किसी के साथ ये बात, इंटरेस्टिंग काम जो उसके दिल को मन को बाता है उसमें दौड़ के जाता है। फिर भी नौजवान बच्चे बच्चियां सत्संग सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चे राम नाम के गुण गाते हैं, तो ये सारा संभव हुआ शास्त्र नाम शाह मस्तान जी के रहमो करम से। सो प्यारी साध संगत जियो, उस मुर्शिदे कामिल शास्त्र नाम जी दाता रहबर का पाक पवित्र अवतार महीना आया है, और आपको कल भंडारा है, आपको उस भंडारे की पावन इस संध्या पे, जो भंडारे से पहले की संध्या है, बहुत बहुत मुबारक कहते हैं, बधाई देते हैं, और आपसे गुजारिश करते हैं कि बचनों को माना करो, अमल किया करो, ताकि मालिक की दया में रहमत के काबिल आप बनते चले जाएं। सत्संग क्यों जरूरी है? सत संग, सत माने सच और संग माने साथ। सच का साथ करें, कहां करें, किस जगह करें? आपको लगता है कि कोई 100% सच बोलता होगा? इस घोर कलयुग में 100% तो दूर, अगर 50% भी बोले तो भी अच्छा इंसान, और 80-90 तो बहुत ही अच्छा, और 100 बोले तो फिर कहने क्या। बात ये आती है फिर किस पे यकीन किया जाए।
हर कोई कहता है कि मैं सच बोलता हूं, हर कोई कहता है कि मैं सही हूं, हर कोई कहता है कि मैं ही ठीक हूं, बाकी सारी दुनिया गलत। फिर किस सच पे यकीन करें, किस सच का संग करें? तो एक ऐसा सच है जो कभी बदलता नहीं, एक ऐसा सच है जो आदि काल से चला है, चल रहा है, चलता रहेगा, वो कभी झूठा हुआ ही नहीं। ऐसा सच जो उस सच से जुड़ जाया करते हैं, वो तमाम जिंदगी खुशियां हासिल करते हैं और मरणोपरांत आवागमन से आजाद होके मोक्ष मुक्ति हासिल करते हैं। तो ऐसा सच एक ही है और वो है ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम। वो सच है, पर उसका संग कैसे करें? आप उसका संग करें ना करें, वो आपका संग हमेशा करता है। आप उसे माने ना माने, पर वो हमेशा आपके अंदर रहता है। कई लोग पूछते हैं कि आदमी जब गुनाह करता है, बुरे कर्म करता है, क्या मालिक तब भी अंदर होता है? अगर होता है तो रोकता क्यों नहीं? कौन कहता है कि मालिक रोकता नहीं? आदमी जब बुरे कर्म करने शुरू करता है, अंदर से एक आवाज आती है, मत कर ये बुरा कर्म। पर दूसरी आवाज आती, सारी दुनिया कर रही है, तेरे करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? वो मन की आवाज, पहली आत्मा परमात्मा की आवाज कि मत कर बुरे कर्म। पर क्या आप सुनते हैं? फिर कोई कहे जी भगवान तो बहुत पावरफुल है, अगर हम नहीं माने तो वो मनवा लेगा। भगवान ने खुद ये वचन दिए हैं कि वो प्रत्यक्ष इस त्रिलोकी में किसी को नहीं रोकेगा। हां, वो अपने संत भेजेगा, अपने पीर पैगंबर महापुरुष भेजेगा, अपने अवतार भेजेगा। जो कोई उनकी बात को सुन के अमल करेगा, उन्हें चमत्कार नजर आएंगे, खुशियां मिलेंगी, लज्जतें आएंगी। तो इंसान अपने संत गुरु पीर फकीर के वचनों को माने, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उनको तोड़ मरोड़ के पेश ना करे। लोगों ने काम अपना निकालना होता है और ठप्पा संतों से लगवाना चाहते हैं। कई बार ऐसा देखा, आपको एक बात सुनाया करते हैं कि एक बार एक जमींदार सज्जन हमारे पास आए, कहने लगे गुरुजी मैंने ट्रैक्टर लेना है, आपने तो बहुत जमींदारा किया है, क्या बता सकते हैं बढ़िया ट्रैक्टर कौन सा रहेगा? हमने कहा हाँ भाई क्यों नहीं, कितनी जमीन है? कहने लगा जी 2-2.5 एकड़। तो बेटा आयशर ले ले, बढ़िया है, उसमें डीजल की खपत कम होगी, खर्चा कम होगा, तेरी जमीन के लिए काफी है। कहने लगा वो तो ठीक है गुरुजी, अगर मैं हिंदुस्तान ले लूं। हमने कहा भाई इतना बड़ा ट्रैक्टर तो वो 2 एकड़ में तो खड़ा ही होगा। कहने का मतलब खर्चा ही खा जाएगा इतना तो वो। आयशा ठीक है। कहता जी बिल्कुल सही बात आपने कही, पर मेरा दिल करता मैं तो हिंदुस्तान ले लूं, कैसा रहेगा? हमने कहा तेरी मर्जी। तो हो गया ना काम, बात अपनी मनवानी है, ठप्पा इधर से लगवाना है। ये सही नहीं होता। पीर फकीर जो बात कह दें वो मालिक की रजा में, और कोई उसे झट से मान ले,
दृढ़ यकीन के साथ, तो हाथों हाथ उसके रहमो करम के नजारे मिलते हैं, चमत्कार शुरू होते हैं, खुशियां मिलती हैं। बाकी आदमी की जैसी भावना होती है, जैसी भी कोई श्रद्धा रखता है, फल तो उसे वैसा ही मिलता है। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। राम झरोखे, झरोखे आंखों को भी कहा जाता है, और झरोखे महलों में गुप्त छोटे छोटे छिद्र रखे होते हैं जिनसे रानियां देखती हैं। वो नहीं दिखती, लेकिन सारा काज दिखता है उनको कि कार्रवाई क्या कर रहे हैं महाराज। तो दोनों ही बातें सही हैं कि वो भगवान, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम सबको देख रहे हैं। हर किसी को हर पल हर क्षण देखते हैं, और जैसी जिसकी भावना, जैसी श्रद्धा, जैसा यकीन, वैसा ही फल दे, उसे वैसा ही फल मिला करता है। आदमी अगर अहंकारी है, खुद गर्ज है, तो उसका अहंकार एक न एक दिन टूटता जरूर है। खुद गर्ज इंसानों को इंसान कम शैतान ज्यादा कहा जाता है। आज के दौर में खुद गर्जी का ही बोलबाला है। जिधर निगाह मारो खुद गर्ज लोग, स्वार्थी लोग। आपको नमस्कार भी कर दी तो समझ लो उसके पीछे कोई ना कोई गर्ज होगी। आपको प्यार के दो मीठे बोल बोल दिए, सिवाय प्रेमी जन के, सिवाय मालिक के प्यारों के, और किसी ने अगर ऐसा किया है तो यकीन मानो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। या तो आपकी राज पहुंच है, लोग आपको अनजाने में आके नमस्कार कर देते, जानते भी नहीं फिर भी करते हैं। या आप बड़े ऑफिसर हैं, मौके के ऑफिसर, लोग आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आपसे कोई काम लेना होगा। या आप कोई बड़ा ओहदा रखते हैं समाज में, या जमीन जायदाद आपके पास बहुत पैसा है, या बहन बेटी बहू कोई आपकी सुंदर है। बुरा ना मानना, सच हमें कहना पड़ता है, और फकीर सच नहीं कहेगा तो कौन कहेगा। इन्हीं कारणों से लोग निकटता बढ़ाते हैं, पर सभी एक जैसे नहीं होते। अच्छे लोग भी होते हैं जो एक निस्वार्थ प्यार पाने के लिए आपसे हाथ मिलाते हैं, आपसे दोस्ती निभाते हैं। आप सोचें दोस्ती बढ़िया कौन सी होती है। दोस्त वो कभी अच्छा नहीं होता जो हां में हां मिलाता चला जाए। दोस्त अच्छा वो होता है जो आपकी कमियां आपके मुंह पे सुनाता जाए। वो दोस्त ही क्या जिसको ये पता चल गया कि यार मेरा दोस्त बुरे कर्म करता है, गलत कर्म करता है, और वो दोस्त कहे मैं सही कर रहा हूं ना। वो दोस्त ही क्या जो ये कहे सही कर रहा है। दोस्त क्या कहेगा, तू 100% गलत कर रहा है, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरा शरीर बर्बाद हो जाएगा, मत कर गलत कर्म। तो दोस्त इस संसार में एक ऐसा भी है जिसकी दोस्ती कभी टूटती नहीं, और जो हर बात पे टोकता है जो गलत आप करते हो, वो है सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम। बच्चे कहते हैं बेस्ट फ्रेंड, वो बेस्ट फ्रेंड है। इससे भी कोई बड़ा शब्द है तो वो बड़ा फ्रेंड है। वो आपको कभी दगा नहीं देगा। उसने अगर आपका हाथ पकड़ लिया तो कभी छोड़ेगा नहीं। उसने साथ देना शुरू कर दिया तो दोनों जहान में देगा। अपने आप को आपने उसका बना लिया तो वो ऐसा अपना बनाएगा कि दुनिया में और दोनों जहां में जय जयकार करवा देगा। पर उसे अपना बनाने के लिए
बहुत चीजों का त्याग करना पड़ता है। खुद गर्जी का त्याग, स्वार्थीपन का त्याग, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग, नशों का त्याग, चुगली निंदा का त्याग। अब आदमी सोचे इतने त्याग कैसे करूं, तो एक ही त्याग कर दो कि यहां भगवान देख रहा है, वहां कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, बस एक ही त्याग काफी है, बाकी त्याग चाहे ना करो। कई बच्चे हंस रहे हैं, है भी बात हंसने की, क्योंकि अगर आप ये सोच लें कि यहां भगवान है, वहां कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, तो बताओ ऐसी जगह कौन सी है जहां भगवान नहीं है? वो तो शरीर के अंदर है, शरीर के बाहर है, कण कण में, जर्रे जर्रे में। गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो। बताओ फिर बुरा कर्म करोगे कैसे? एक ही बात काफी है सब बुराइयां छुड़ाने के लिए। तो सत्संग में जिस तरह स्कूल कॉलेज में जीवों को समझाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है, सत्संग में वैसे ही समझाया जाता है। बेटा मत कर बुरे कर्म। अब तो दुलतियां झाड़ रहा है, छलांगे लगा रहा है, जब लेने का देना पड़ा ना तब रोएगा, चिल्लाएगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब नहीं कोई मानता मन के अहंकार में, जब मन हावी हुआ होता है, और तब तो गुस्सा, अहंकार, ये वो फलां, और जब उसकी बारी आती है फिर कहता है मैंने ऐसा क्या किया था। भूल जाता है अपने अवगुणों को, गिनवाता है अपने गुणों को, अपने भले कर्मों को। अरे भाई बुरा कर्म मत करो। बुरा कर्म इंसान को डुबो देता है, बुरा कर्म इंसान को शैतान बना देता है, और अच्छा कर्म शैतान को इंसान और इंसान से भक्त बना देता है। सत्संग जबरदस्त है। एक बात सुनाते हैं आपको, पहले भी एक दो बार आपको सुनाई। एक राजा का शहर था, बहुत सुंदर उसकी बादशाहत थी, पर जिस तरह चंद्रमा सुंदर है बीच में धब्बे होते हैं, उस राज्य में एक शातिर चोर था। ऐसा शातिर चोर जो कभी पकड़ा नहीं गया। एक राज्य में नहीं, आसपास के सभी राज्यों में वो चोरी करता था, और इतनी जबरदस्त तरीके से किसी को समझ ही नहीं आती थी। तो एक समय ऐसा भी होता है, हर किसी को सारे धंधे छोड़ने पड़ते हैं। वो समय चोर पे भी आ गया। वो दुनिया छोड़ने लगा, बीमार हो गया। उसका बेटा था, चोर का बेटा चोर, उसने बना रखा था। कहने का बेटा मैं जा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मर जाऊंगा, बीमार हूं, उठ नहीं पाऊंगा, लेकिन एक बात याद रख, चोरी कभी छोड़ना मत। वो कहने लगा पापा क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। उस जमाने में यह होता था कि जिसके पास सामान मिल गया वो चोर। कहने लगा जब चोरी करो सबसे पहले सामान को खुर्द बुर्द करो, ताकि कोई आपके पास से सामान ले ना सके। दूसरा, कभी पकड़े जाओ चाहे खाल उधेड़ दे, मानो ना। और तीसरा, कभी संतों की सत्संग मत सुनो। वो कहता जी ठीक है। और कुछ समय बाद वो चोर गुजर गया, उसका बेटा चोरी करने लगा, जवान उम्र, सोचा पहले ही बड़ा हाथ मार लेता हूं।
बादशाह के राजमहल में पहुंच गया, चोरी की, लेकिन खबर हो गई महल में कि चोरी हो रही है। सिपा सलाहर पीछे भागे, सैनिक शहर को उतबाल, और वो भागने लगा, भागता गया, लेकिन वो पीछे आ रही थी सेना पकड़ने के लिए। उसने देखा धर्मशाला से बहुत से लोग आ जा रहे हैं और ज्यादातर अंदर जा रहे हैं। उसने सोचा इससे बढ़िया मौका नहीं, अंदर घुस जाता हूं। अंदर घुस गया, एक किसी बहन को देखा, उसने जजमेंट की, पहचान लिया कि ये तो वो, और उसके थैले में हीरे जवाहरात जो उसके हाथ में थे वो डाल दिए। सामने देखा तो संत जी आके बैठ गए। अब पापा की, अपने फादर की बात याद आ गई, संतों की बात ना सुनना, कानों में उंगलियां ले ली। पर आदमी को कहो ना उधर ना देखो तो वो देखता जरूर है, चाहे चोरी चोरी देखे। ये मनोदशा है। अब उसके अंदर आए, यार संत ऐसा क्या कहते हैं जो मेरे पापा ने कहा, फादर ने कहा कि संतों के वचन नहीं सुनने। उसने जरा सी उंगलियां निकाल के देखी तो संतों के वचन आए, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने फिर से उंगलियां दे ली। सत्संग खत्म हुआ, बाहर निकलने लगे। सैनिक बाहर खड़े थे, निशानियां पहचान तो थी कपड़ों की सबकी। उसे पकड़ लिया, पकड़ के बादशाह के सामने पेश किया और कहा कि बादशाह सलामत, चोर तो यही है, इसके पैरों का निशान, इसका हुलिया वही है, लेकिन इसके पास सामान नहीं मिला। बादशाह कहता मनाओ, पिटाई की, जो भी उस समय तरीके थे सब आजमा लिए, चोर नहीं माना। जासूस होते थे उस समय में। एक औरत कहने लगी, बादशाह अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, मुझे हुक्म दे दो तो मैं इस चोर से चोरी निकलवा लूं। बादशाह कहने लगा तू देख ले भाई। और उधर जेल खाने में वो चोर बैठा है, सोच रहा है, यार संतों ने कोई बुरी बात तो कही नहीं, उन्होंने तो कहा देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। अचानक क्या देखता है कि दूर जो गेट था उसके पहरेदार धम से गिरे, गेट खुल गया, दूसरा गेट खुला, तीसरा खुला, जितने गेट थे खुलते चले गए। पहरेदार बेहोश, कोई उसकी तरफ आ रहा था, वो डर गया, ये क्या हो रहा है। और जब उसके कोई कमरे में आया तो देख के हैरान रह गया, ये देवी मां जिसकी वो पूजा करता था। तो वो तड़प उठा, चरणों में गिर गया, रोने लगा, आंसू बहने लगे। देवी मां ने उसे उठाया, आंसू पोंछे, सिर पे हाथ फेरा, ओ बेटा तू मेरा बहुत बड़ा भक्त है, कहां फंसा बैठा है, मैं तो तुझे निकालने आई हूं। और रोने लगा चोर, मां मेरे लिए आप यहां आई। कहने लगी बेटा वो तो तू भक्ति करता है तो आना ही था। आगे से माता कहने लगी बेटा एक बात है। चोर कहने लगा बोलो, जो मर्जी बोलो, जो मर्जी कहो मां। कि बेटा क्या तूने चोरी की थी। चोर बताने ही जा रहा था, ऐसे कहने लगा मां अचानक मसाल जल रही थी, उसकी निगाह धरती पे गई, धरती पे बहुत लंबी परछाई थी उस औरत की। संतों के वचन याद आ गए, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। चोर समझ गया ये तेरे साथ धोखा हो रहा है, पैर पकड़ लिए, जोर जोर से रोने लगा, मां मैं तेरा बेटा चोरी करूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। पक्का ही मुकर गया। कहती बेटा देख ले। कहता मां तू देख, तू अंतर्जामी त्रिकालदर्शी, तू मेरे अंदर निगाह मार, मैं चोरी वाला बंदा दिखता हूं, मैं तो तेरा भक्त हूं। मां कहने लगी हाँ बेटा फिर फिक्र ना कर, मैं निकाल लूंगी तुझे।
चल मेरे साथ। चोर और समझ गया ये तो सारे डुप्लीकेट सामान। बाहर ले गए राजा के पास। वो जासूस ही देवी मां बनी हुई थी, देवी मां नहीं थी वहां। तो जाके कहने लगी, बादशाह इस बेचारे ने चोरी नहीं की, वैसे ही इसको बहुत तंग किया गया, छोड़ दो इसे। बादशाह कहने लगा ठीक है। उसने सारी बात बता दी देवी ने। बादशाह ने उसे छोड़ दिया। भागा वो आदमी उस गांव में। कहने लगा संत कहाँ है? कहने लगे वो तो चले गए यहां से। और रोने लगा। पता किया, संत दूर थे किसी और गांव में, भाग के वहां पहुंचा, चरणों पे गिर गया, जार जार रोने लगा। संतों ने उठाया, बेटा क्या हुआ? कहने लगा मुझे मेरे पिता ने कहा था संतों की सत्संग ना सुनना। मैंने पूरी सत्संग तो सुनी नहीं, मैंने तो आपके सिर्फ एक वचन सुने, देवी देवताओं के परछाई नहीं होती। हे महाराज, हे संत, आपकी उस एक लाइन ने मेरे मौत जैसे कर्म को काट के रख दिया, मेरी जिंदगी बच गई। कहीं मैं आपकी पूरी सत्संग सुन के अमल कर लूं तो पता नहीं कितने नजारे मिले और पता नहीं कितनी खुशियों से माला माल हो जाऊं। तो संतों से गुरु मंत्र लिया। कहने का मतलब सार ये है कि अगर जरा सी बात सुनने से वो चोर अपने जीवन को बचा सकता है, तो अगर आदमी सच्चे दिल से संतों के वचन सुने और मान ले, वचनों पे रहे, उसे तकलीफ आए, उसे परेशानी आए, हो ही नहीं सकता। माने खुद ना तो क्या किया जाए। नाचना आता नहीं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। कहता मेरे को तो नाचना आता है, आपका आंगन टेढ़ा है, इसलिए नच ना जाने दिरफटे मुंह गोड़ियां देख। सो वो वाली बात है। कर्म करो खोटे, पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी बात रे। बेपरवाह जी के वचन। कर्म बुरे ना करो, सबका भला करो, सबका भला करने की प्रेरणा दो, सबके भले के लिए कदम बढ़ाते जाओ। यकीन मानो अगर आप अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद का भला करोगे, हम आपको जैसी गारंटी चाहो गारंटी देंगे, मालिक आपका भला जरूर करेंगे। वो अल्लाह वाहिगुरु खुशियों से लवरेज कर देंगे। सत्संग सुन के अमल करना अति जरूरी है। सत्संग जो नहीं सुनते वो तो क्या, पर जो सुनते हैं वो अमल नहीं करते, फिर वो पापों के अधिकारी बन जाते हैं। अमल करना बहुत जरूरी है, और जो अमल करे उसका बेड़ा पार हो जाता है। सोहबत, संग, चोर का करोगे तो चोरी करना सीखोगे, जुआरी का करोगे तो जुआ खेलने की लत पड़ेगी, शराबी का करोगे तो कहीं ना कहीं पैग मारने लग जाओगे, निंदा चुगली वाले का संग करोगे तो हां में हां जरूर मिलाओगे और पापों के अधिकारी बन जाओगे। इसलिए अच्छी संग करो, संतों की, फकीरों की, अच्छे नेक लोगों की। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर, उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। अगर आप आग के पास बैठ जाते हैं और आपके कपड़े हवा से उड़ते हैं और वो उड़ के आग पे लग जाते हैं, वो आग आपके कपड़ों को जला देगी। किसी और दिन आप फूलों के ढेर के पास बैठे हैं, कपड़े उड़ते हैं, वो फूलों पे लग जाते हैं। फूलों ने क्या करना है? कपड़ों में खुशबू भर देनी है। तो अगर बुराई का संग करोगे, बुरे लोगों की सोहबत करोगे, तो सारी जिंदगी खुशियां, चैन, आनंद जल के राख हो जाएगा। और अगर भले पुरुषों का संग करोगे, नेकी का संग करोगे और संत पीर फकीर की बात को मान के चलोगे, तो यकीन मानो आपकी जिंदगी नहीं, आपकी कुलें महक जाएंगी, कुलों में खुशियों का संचार हो जाएगा।
तो मानना मर्जी आपकी, बताना फर्ज हमारा। संत फकीर तो विनती करते रहते हैं, जो सुन के मान लेते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है। तो बुरी सोहबत कभी ना करो, क्योंकि आदमी को सोहबत संग ही मारता है, और सत्संग तो सर्वोत्तम संग है। जिन्होंने सत्संग किया वो तमाम जिंदगी खुशियों के अधिकारी बन गए। जिन्होंने सत्संग किया उन्होंने परमपिता परमात्मा को पा लिया। अजी जिन्होंने सत्संग किया उन्होंने जन्मों जन्मों के पाप कर्मों को खत्म करके अपने रोगों का खात्मा कर लिया। अरे जिन्होंने सत्संग किया भगवान के साक्षात दर्शन करने के वो काबिल बन गए और खुशियों से लबरेज हो गए।